नमस्ते एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। जस्ट मिनट, मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ है। चलिए, थोड़ा बिफोर स्टार्ट कर दिया हूं आज मैं। आप लोग भी चाय वाय पी लीजिए, मैं भी थोड़ा चाय वाय पी लेता हूं, है ना। तो थोड़ा सा बात करते करते, चाय पीते पीते कल के क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, दोबारा रिपीट करके समझा होगा चीजों को। और जैसे कल मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक मॉड्यूल्स का पहला लेक्चर दिया है, बेसिक चीजें तो समझ गए होंगे। कल जो हम लोग देख रहे थे उसमें कैंडल्स के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। आज भी कैंडल्स के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। और कल जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कैंडल का फॉर्मेशन, ये हैमर कैंडल, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि मार्केट का व्यू कैसे हो जाना चाहिए जब ऐसा कैंडल बनने के बाद, जैसे ये वाला कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना, ठीक है। तो इसके बाद क्या पता चल गया कि भाई इसमें सेलिंग प्रेशर अब खत्म हो रहा है, करेक्ट। इसी तरीके से देखिए आप बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में दो कैंडल यहां पर बन रहा था, मतलब यहां पर क्या है, डबल कंफर्मेशन है। क्या है? डबल कंफर्मेशन है, राइट। तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो आज आप लोगों ने देखा कि बहुत बढ़िया मार्केट अपर साइड मूवमेंट किया है, बहुत अच्छा मूव किया है। सिंपल ऐसी चीजों को, छोटे छोटे पॉइंट को समझना है। कल आप लोगों को मैंने बताया था, या पहले भी बताया हूं इसके बारे में, कि सपोर्ट के आसपास, जो डबल बॉटम के आसपास होगा, वो स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेड देगा, ठीक है। जैसे आज इसको हम लोग ट्रेड लिए थे, यहां पर इस ब्रेकआउट के बाद में ट्रेड लिया था 15 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, कि 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बन जाएगा, इसके ऊपर बाइंग करेंगे या फिर फर्स्ट कैंडल के ऊपर बाइंग करेंगे। तो ये कितना बड़ा ट्रेड दिया, ये सारे ट्रेड मैंने दिए हुए हैं। एक स्टॉक और भी इसी तरीके का सेटअप बन रहा है, देखो ये चार्ट को समझ लो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुथूट फाइनेंस। आप लोगों को कल भी मैं बताया था कि नीचे जाएगा तो शॉर्ट नहीं करेंगे, और वीडियो में भी मैं डेली वीडियो में बताया था कि नीचे जाएगा तो शॉर्ट नहीं करेंगे, ये बाई होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, थोड़ा हायर साइड का लग रहा है, तो हायर साइड में मूवमेंट करना चाहिए। इसी तरीके से आप रिलायंस का चार्ट देख लो, तो रिलायंस का चार्ट भी कैसा बना है, हैमर जैसा कैंडल बना है। मतलब इधर से मनी फ्लो आ रहा था, मनी फ्लो किधर हो रहा था, डाउन साइड जा रहा था, यहां से पैसा निकल रहा था। आज क्या हुआ, आज मार्केट में पैसा आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे चार्ट को इस तरीके से देखना है। आप जितना ज्यादा चार्ट देखेंगे उतना बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो कल का क्लास सभी लोगों को समझ में आया, और सभी लोगों को समझ में आ गया है, वॉइस और वीडियो क्वालिटी अच्छा है, तो आप मुझे कमेंट मार दो थोड़ा सा वीडियो में, तो मैं देख लो। और लाइक आप लोग नहीं कर दो यार, वीडियो कम से कम लाइक तो कर दिया करो, है मेरे वीडियो का डाउनग्रेडिंग हो जाता है। गुड विष्णु जी, बढ़िया, धन्यवाद। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं कमेंट मार दो, थोड़ा चाय पी लूं इसी बहाना, है ना। चाय वाय भी पी ले, आप लोग भी पी लीजिए चलो धन्यवाद सभी लोगों को। मयंक राजवाड़े जी, क्या बात है अच्छा, पहले ये बताओ कितने लोग ऐसे हो जिन लोग घर में अपने टीवी में लगाए हो,
सिस्टम को टीवी के सामने लगा के देख रहे हो? कितने लोग ऐसे हो? मेरे लेक्चर को मैं बोला था, मेरे लेक्चर को बोला था घर में टीवी लगा के देखिए डाइनिंग हॉल में। एक आध लोगों का कमेंट अभी तक नहीं आया है, आ जाए तो मजा आ जाए। अच्छा गुड, आपका तो नाम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका नाम योर प्रॉफिट लिखा हुआ है। गौरव, शाबाश। बिग स्क्रीन ऑन पीसी, अच्छा क्या एनरी, अच्छा अच्छा क्या ना, अरविंद द्विवेदी, बहुत बढ़िया। नजर, शाबाश, चलो ठीक है। तो भाई साहब इसी बहाना हमारा चाय हो गया खत्म। चलिए अब शुरुआत करते हैं लेक्चर, तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। देखिए कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कैंडल स्टिक के ऊपर, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, और हमने 2-4 कैंडल्स के नाम बताए थे, ठीक है। जैसे हैमर कैंडल, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल, जैसे ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, और बुलिश मारूबाजू एंड बेरिश मारूबाजू। राइट, तो ये जितने कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया, एक क्या पैटर्न है, ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। क्या है भाई? सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, राइट। अभी आज हम लोग सीखेंगे वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे आज। क्या? डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे, इसके पीछे का लॉजिक आपको बता देता हूं। देखो सपोज करो 2 कैंडल को मिला के क्या करेंगे, अभी हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, जिसमें 2 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, 2 कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और यहां जो मैं बता रहा हूं ना, वो इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहा हूं जो ट्रेडिंग में जरूरत काम आएंगे, बाकी चीजें काम नहीं आएंगी। जो जरूरत आएंगे सिर्फ उसके ऊपर ही बात करेंगे। वैसे कैंडल स्टिक पैटर्न को 35-36 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, सब जानने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लर्निंग के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन जो काम आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए जरूरत है, वो चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे, सपोज करो कि जैसे मैंने कल आप लोगों को बता रहा था कि भाई एक कैंडल बन गया ऐसा, फर्स्ट कैंडल बना ऐसा, करेक्ट, और दूसरा कैंडल बना ऐसा। तो अब इसको क्या कहोगे? एक्चुअली ये है पियर्सिंग पैटर्न। क्या है? पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन ये पियर्सिंग भी नहीं है, एक्चुअली क्या है, देखो अब समझो चीजों को कि भाई एक कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ, राइट, यहां से स्टार्ट हुआ और क्लोज कहां पर हुआ? क्लोज यहां हुआ। दूसरा स्टार्ट कहां से हुआ? यहां, और क्लोज कहां हुआ? यहां। तो अगर मैं 2 कैंडल को एक कैंडल बना के देखने के लिए बोलूं तो कैसा दिखेगा? 2 कैंडल को अगर मैं कहूं क्या एक कैंडल स्टिक पैटर्न में देखो, मैं कहूंगा कि 2 दिन का चार्ट को, 2 सिंगल दिन का चार्ट को आप एक ही दिन में देखो। क्या समझे? या 2 वीक का चार्ट को आप एक कैंडल, मतलब एक वीक में देखने के लिए बोलूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? वेरी गुड, लोगों को कमेंट भी आ गया, ये बन जाएगा हैमर।
क्या बन जाएगा? हैमर। कैसे? चीजों को समझो कि भाई अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को देखूं तो इसकी ओपनिंग कहां हुआ? यहां। और क्लोजिंग कहां हुआ? यहां। तो हम जो नीचे गया इस कैंडल को क्या कहेंगे कि भाई स्टार्ट होके नीचे गया, फिर वापस आ गया और इस तरीके से क्लोजिंग दे दिया। तो क्या हो गया? इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का क्लोजिंग, ये हो गया हमारा बॉडी। और चूंकि कैंडल अभी रेड है, कैंडल क्या है? रेड है, इसलिए बॉडी रेड है, इसलिए जो नीचे का लाइन होगा, जो शेडो होगा, वो भी क्या होगा? रेड होगा। तो ये क्या हुआ? एक कैंडल बन गया हैमर। इसका मतलब लास्ट एक्टिविटी क्या हुआ? लास्ट एक्टिविटी क्या हुआ इसमें? लास्ट सेंटीमेंट क्या है? लास्ट सेंटीमेंट है इसका बाइंग का सेंटीमेंट है। क्या है? लास्ट सेंटीमेंट क्या हुआ इसका? बाइंग का। क्लोजिंग क्या दिया? इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? ओपनिंग इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है कि क्लोजिंग कैसा दिया। तो सेंटीमेंट क्या हुआ? बाइंग। हाँ बिल्कुल, आप ठीक बोल सकते हो कि भाई बुलिश सेंटीमेंट हुआ इसका। वेरी गुड। क्या हुआ? बुलिश सेंटीमेंट। अब इसी तरीके से तो क्या बन गया? ये हैमर बन गया। अब इसी कैंडल को हम ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे? ये कैंडल हुआ, हो सकता है अगले दिन मार्केट यहां पर खुला और यहां जाके क्लोजिंग दिया, तो ये कैंडल कैसे बनेगा? एक कैंडल कैसा बनेगा? यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे आया और ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, इसलिए बॉडी कैसा बना? ग्रीन बना। तो ये क्या कैंडल बना? ये भी बुलिश कैंडल बना, हैमर कैंडल बना। तो लास्ट सेंटीमेंट क्या हुआ? बाइंग सेंटीमेंट है इसमें, बुलिश सेंटीमेंट है इसमें। हम कितने कैंडल को मिला के देखे? 2 कैंडल को मिला के देखे। जब हम वीकली चार्ट या मंथली चार्ट में एनालिसिस करते हैं तो इस फॉर्मेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज करो कि जैसे मान लो आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, करेक्ट? 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, क्या हुआ? फर्स्ट 5 मिनट में कैंडल ऐसा बना होगा, फिर मान लो पहले 5 मिनट में कैंडल ऐसा बना होगा, ठीक? अगला 5 मिनट का कैंडल कैसा होगा? अगला 5 मिनट का कैंडल ऐसा हो सकता है। तो अगर इसका 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो कैसे दिखेगा? 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो कैसे दिखेगा? एक कैंडल ऐसा दिखेगा और यहां पर शेडो दिखेगा। तो क्या होगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। इसका सिग्नल किसमें आ चुका है? कैंडल स्टिक पैटर्न में सिग्नल हमें मिल चुका है कि भाई मनी फ्लो नीचे तो जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ? मनी फ्लो रिवर्स हो रहा है। बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो पता चलेगा नहीं। पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए कैंडल स्टिक को अलग अलग टाइम फ्रेम में वॉच किया जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। तो आपको अर्ली कंफर्मेशन मिलता है कि कब इसका फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। सपोज करो ये रिलायंस का चार्ट, जब ये रिलायंस मॉर्निंग में नीचे आया था ना, यहां जब ये रिलायंस मॉर्निंग में नीचे आया था तो इधर से इसका फॉर्मेशन चेंज हो रहा था, यहां से। तो मैं इस स्टॉक को इसी जगह देख लिया था और जितने लोग टेलीग्राम में होंगे मैंने सबको ट्रेड दिया था इसमें कि ये स्टॉक अब यहां से 24, 50 या 55 जो भी लेवल था, इधर 70 की तरफ जाना चाहिए, 70 की तरफ जाना चाहिए। तो 70 की तरफ जाएगा मतलब इस हाई के आसपास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कैंडल हैमर जैसा बन जाएगा। तो प्री डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेशन कैसा हो सकता है। तो शायद आप अर्ली कंफर्मेशन ले सकते हैं, अर्ली कंफर्मेशन आपको मिल सकता है। तो शायद आप पहले स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, भाव पे एंट्री ले सकते हैं, प्राइस में एंट्री ले सकते हैं। इसी तरीके से ये था, कौन सा? ये था आइसर मोटर। ये कंटिन्यू में नीचे आ रहा था, राइट?
ये कंटिन्यू में नीचे आ रहा था, मैं इसका एक टाइम फ्रेम और चेंज कर देता हूं, आप 15 मिनट में देखिएगा। एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी मैं आपको शेयर करूंगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में देखने से हमें क्या पता चलता है कि प्राइस का मोमेंटम, दूसरा चूंकि ये सपोर्ट के आसपास है, कौन से आसपास है, कौन सा सपोर्ट था भाई, हैमर कौन सा सपोर्ट में था, सॉरी एसआर मोटर कौन सा सपोर्ट में था, कौन बताएगा, डबल बॉटम में है, डेली चार्ट में कहां पर है, डबल बॉटम में है। तो स्टार्टिंग क्या हुआ, स्टार्टिंग सेलिंग कैंडल से हुआ। तो ये जो कैंडल होता है ना, सबसे ज्यादा लोग यहीं फंसते हैं। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट डे शायद पहले लेक्चर में, उस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। बेसिक चीजें मिस नहीं करना है, बेसिक चीजें आप भूलिएगा मत कभी भी। बेसिक चीजें भूल गए जिंदगी बर्बाद, बेसिक नहीं भूलना है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई अगर डबल बॉटम ब्रेक करे ना, शॉर्ट मत करो, नीचे नहीं जाएगा प्राइस। लेकिन अगर यहां पर कोई बायर आ रहा है, इसका मतलब क्या कि वो समझदार हो, सोच रहा है कि भाई बॉटम से बाइंग है तो एक कैंडल बनने दो, यहां पर बाई करो और खड़े रह जाओ। इसी सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस डाल लो। सपोर्ट में हमेशा जब भी आप सपोर्ट में एंट्री करते हैं या रेजिस्टेंस में एंट्री करते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक का स्टॉप लॉस लगेगा, केवल सिंगल कैंडलस्टिक का स्टॉप लॉस लगेगा। आप फर्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री करोगे, इस लो का एसएल डाल दोगे और खड़े हो जाओगे। कहां पर एंट्री कर रहे हो, कैंडल देख के एंट्री नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट देख के एंट्री कर रहे हो। सपोर्ट में बायर आ रहे हैं मतलब साइन इसका पॉजिटिव हो रहा है, सिंपल। और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, मतलब और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या हमारा, अभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में। दूसरा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और कैसा होता है, जैसे कभी भी ना कैंडलस्टिक पैटर्न में इसे नोट कर लेना, स्मॉल कैंडल का ना औकात बहुत बड़ा होता है। स्मॉल कैंडल जहां बनता है ना, जहां बनता है उसके बाद मूवमेंट बड़ा आने की संभावना बढ़ जाता है। तो जब भी छोटे छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, छोटे छोटे चार्ट पैटर्न बन रहा हो, एक कैंडल हो या दो कैंडल हो, आप उसमें जरूर नजर बना के रखो, वो मूवमेंट देने वाला है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। जब भी कैंडल का साइज छोटा हो जाए, जब भी कैंडल का साइज छोटा हो जाए, आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखो, उसके बाद उसमें कुछ बड़ा तूफानी होने वाला है। उसे ही कहते हैं कि तूफान से पहले की शांति है क्या, बिल्कुल हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो अब जैसे एक कैंडल बना इस तरीके का, एक कैंडल बना इस तरीके का, दूसरा कैंडल बना इस तरीके का। तो अब चीजों को ध्यान से समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पहला कैंडल का सेंटीमेंट क्या था, सेलिंग का सेंटीमेंट था। दूसरा कैंडल क्या था, बाइंग का सेंटीमेंट तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सेंटीमेंट है बाई का, बायर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर। किससे, सेलर से। ठीक है, तो ऐसा सेटअप जब बनता है, यहां पर बायर क्या है, बायर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर से, इसलिए मनी फ्लो उसी डायरेक्शन में आएगा जिधर
बायर का सेंटीमेंट है, बाइंग का सेंटीमेंट है, इसे लिखो। सेंटीमेंट बना रहेगा, मतलब मोमेंटम तब तक आएगा जब तक बाइंग का सेंटीमेंट कंटिन्यू बना रहेगा। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। क्या है? बुलिश इनगल्फिंग। एक ऐसा कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। ये क्या है? बुलिश इनगल्फिंग। तो ये चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनता है? मार्केट जब कभी कंटिन्यू में टॉप से गिरता रहता है, ये कैसे? इस तरीके से जब गिरता रहता है तब नीचे से इस तरीके का सेटअप तैयार होता है। बॉटम में जब इस तरीके का सेटअप तैयार होता है तो उसे बुलिश इनगल्फिंग चार्ट पैटर्न कहते हैं। लॉजिक समझ गए कि बायर यहां पर कहीं ज्यादा सेलर से मजबूत है, स्ट्रांग है, इसलिए मनी का फ्लो जो स्मार्ट मनी आ रहा है वो उधर ही आएगा जिधर बायर का या बाइंग का सेंटीमेंट कंटिन्यू बरकरार रहेगा। जहां बाइंग का सेंटीमेंट क्लोज हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्स हो जाता है। तो इसमें तब तक मनी फ्लो आएगा कंटिन्यू जब तक हायर साइड में मूवमेंट आता रहेगा, पैसा जब तक इसमें अपर साइड में आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बॉटम में क्या होता है? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और बनता है एक। कैसे? कि कंटिन्यू मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है, पहला कैंडल क्या बना? ये रेड, इसी के बराबर एक कैंडल और बन जाता है, जो भी थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था। तो कई बार इसे लोग ट्विजर बॉटम कैंडल भी बोलते हैं, मतलब दो कैंडल का लो एक जैसा होता है। क्या? दो कैंडल का लो, माफ करो क्या लिख दिया मैं, दो कैंडल का लो एक समान होता है, हाई जरूरत नहीं है, एक समान होता है। तो इसे क्या कहते हैं? ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। क्यों? क्योंकि दो कैंडल का लो एक समान है। सपोज करो इसका लो है 199 फर्स्ट कैंडल का, इसका लो भी 199। ये हाई थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो जब भी इस टाइप का सेटअप बनता है, मतलब इसको अगले टाइम फ्रेम में देखेंगे, दो कैंडल को एक साथ मिला के देखेंगे तो इसका चार्ट सेटअप कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा बन जाएगा। आपको हमेशा आखिरी सेंटीमेंट याद रखना है। क्या करना है? लास्ट सेंटीमेंट क्या हो रहा है मार्केट में। करेक्ट भाई? चलिए ये हो गया। ऐसे ही एक सेटअप और तैयार होता है कि कंटिन्यू टॉप से मार्केट गिर रहा है, ऐसे टॉप से कंटिन्यू गिर रहा है और बाजार क्या बन गया? बाजार में एक छोटा सा कैंडल इधर बन गया, इधर एक छोटा सा कैंडल बन गया। इसको क्या कहते हैं? बेबी कैंडल। बेबी कैंडल कौन सा? ये छोटा वाला बेबी कैंडल। ये बेबी कैंडल है किसके अंदर? बड़े वाले कैंडल्स के अंदर। तो ये क्या होगा? इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या नाम देते हैं? नॉर्मली आप इसे मदर बेबी कैंडल भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल चार्ट पैटर्न में बुलिश अबेंडन बेबी कैंडल कहते हैं। क्या? बुलिश अबेंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। सेंटीमेंट क्या है भाई?
सेंटीमेंट क्या है, कंटिन्यू सेलिंग आ रहा था, लगातार सेलिंग आ रहा था लोगों का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है आप लोगों को फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि भाई जो सेलर है ना उसका एक टारगेट है, हो सकता है लोअर साइड में उसका टारगेट पूरा हो रहा हो। अब यहां पर क्या है, मनी फ्लो रुक गया है, स्टॉप लग गया है, यहां पर सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा है। तो क्या समझा जाएगा, बेबी कैंडल बन गया, छोटा कैंडल बन गया। तो जब धारा की प्रवाह रुक जाए तो उसे दो बातें समझना चाहिए कि या तो अब यहां से एग्जिट कर जाएंगे, पैसा की प्रवाह आना रुक गया तो क्या समझा जाएगा कि या तो अब लोअर साइड में कंटिन्यू नहीं जाएगा या अब मार्केट यहां से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो जब कभी इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिले तो तैयार हो जाओ कि अब मार्केट यहां से रिकवरी दे सकता है। रिकवरी देगा नहीं, रिकवरी दे सकता है। कभी भी ना ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी बताता हूं ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में कभी भी 100% मान के मत चलना, 100% कभी नहीं होता है। एक संभावना है और ये संभावना 70-60% होता है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा अनुभव मिला लोगे आप, थोड़ा एक्सपीरियंस आपका आ जाएगा, थोड़ा और इंडिकेटर वगैरह आप मिला लोगे तो चीजें और एक्यूरेसी हाई हो सकती है या गलत एंट्री से आप बच जाओगे, लेकिन 100% कभी नहीं होगा। तो इसे आप ध्यान रखिए। इसलिए ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस चार्ट भी हमने ऐसा होते हुए देखा है। बहुत बार हमने इस टाइप का चार्ट पैटर्न में एंट्री लिया है, बहुत बार हमने इस चार्ट पैटर्न में ट्रेडिंग किया है, और ये प्रचलित चार्ट पैटर्न है जिसे सारे टेक्निकल एनालिस्ट इसे फॉलो करते हैं, लोग इसे देखते हैं। ओके, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी हाई हो जाता है और जहां स्टॉप लॉस लगता है स्टॉप लॉस ले लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि जब दो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, सपोज करो एक कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बन गया और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना, यूं, तो अब इसका सेटअप क्या होगा। नंबर 1, एक तो इसे ट्विजर टॉप कर सकते हो आप, ट्विजर टॉप कर सकते हो। दूसरा, आप इसे शूटिंग स्टार कैंडल कर सकते हो। दो कैंडल को एक बार मिला के देखोगे, एक कैंडल मिला के देखोगे तो जैसे लोअर साइड में हैमर बन रहा था तो ऊपर में शूटिंग स्टार नहीं बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा भाई साहब। क्या हुआ, प्राइस का मोमेंटम यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, अगले कैंडल में सेलिंग आया, क्लोजिंग यहां पर आया, तो एक कैंडल कैसा बनेगा, ग्रीन बनेगा। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग थोड़ा हायर साइड है। अगर ये क्लोजिंग इधर आ जाता, इधर, ठीक है, तो क्या बन जाता है, कैंडल का आकार रेड बन जाता। एक पॉइंट आप नोट कर लो हमेशा के लिए, हैमर और शूटिंग स्टार, हैमर शूटिंग स्टार और इसके दो जुड़वा भाई, कौन कौन सा, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। इनमें कलर का इंपोर्टेंस नहीं होता, ठीक है, कलर इंपोर्टेंट नहीं है। कलर का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, दोनों का काम है मार्केट का सेंटीमेंट समझ जाओ कि लोअर साइड जा रहा है वो कंटिन्यू में डाउन साइड जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें कलर इंपोर्टेंस आपके लिए नहीं है। चलिए, तो अभी आपने क्या समझा, टॉप में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हो जाएगा, ये भी पियर्सिंग पैटर्न है, हिडन चार्ट पैटर्न है, और कई बार मार्केट घूम जाता है, पता नहीं चलता है, ऐसे ही चार्ट बनता है और कई बार रिवर्स हो जाता है, लोगों को पता नहीं चला मार्केट कैसे रिवर्स होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सपोज करो कि मार्केट कंटिन्यू हायर साइड जा रहा है, एक कैंडल ऐसा बना, नेक्स्ट कैंडल कैसा हुआ, गैप अप खुला, नीचे आके क्लोजिंग दिया, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, जैसे नीचे की तरफ चार्ट पैटर्न बना था, क्या बना था,
क्या बना था भाई? बुलिश इनगल्फिंग। अगर एक टॉप में बनेगा तो क्या होगा? बेरिश इनगल्फिंग। सिंपल। क्या बनेगा? बेरिश इनगल्फिंग। इसका मतलब अब मार्केट में मनी का फ्लो आना बंद हो रहा है। लोग जो यहां पर एंट्री किए हैं वो क्या कर रहे हैं? गलत कमेंट किया है, बुलिश इनगल्फिंग। दीपक तुमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, वीडियो एक बार फिर देख लेना तुम, ठीक है? टॉप में बनेगा बेरिश इनगल्फिंग होगा, ध्यान रखिए, ठीक है? बॉटम में बनता है बुलिश इनगल्फिंग, ऊपर बनता है बेरिश इनगल्फिंग। वेरी गुड, ओके। तो यहां से जो चार्ट पैटर्न होगा, मतलब यहां से क्या हो रहा है कि जो पैसा इधर आया था, अब इन लोग पैसा निकाल रहे हैं। अब मार्केट में एक नया शॉर्ट क्रिएट हो रहा है जो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आखिरी सेंटीमेंट क्या हो रहा है इसका? खराब हो रहा है। हो सकता है कि मार्केट अब डाउन साइड में आना चाहिए, ठीक है? चलिए, ये पॉइंट हो गया आप लोगों का। अच्छा, आपने नीचे बताया था तो मैं तो अभी पूछा। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है? फिर भी आप दोबारा वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक दीपक बाबू? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से चार्ट पैटर्न एक और बता रहा था मैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में इस तरीके से, और अगर कोई स्मॉल बेबी कैंडल बन गया इधर, जैसे नीचे बनता है सेम टॉप की तरफ बनता है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? जैसे नीचे में बना था बुलिश अबेंडन बेबी, ऊपर में बनेगा क्या? नाम चेंज हो गया, बेरिश अबेंडन बेबी। आपको पता होगा कि प्राइस अब किस तरीके से मूवमेंट करने वाला है, किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट नेक्स्ट आने वाला है। तो जब भी इस टाइप का मूवमेंट मिलेगा आप तैयार हो जाओ कि भैया अब हायर साइड का मूवमेंट खत्म हो रहा है, अब मार्केट लोअर साइड आना चाहिए। ठीक है, ये सिग्नल होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न की एक पॉइंट और नोट करके रख लो इधर। कैंडलस्टिक पैटर्न अर्ली इंडिकेशन देता है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या देता है? अर्ली इंडिकेशन देता है। इसे अर्ली इंडिकेटर भी कहते हैं, अर्ली इंडिकेटर कहते हैं, अर्ली इंडिकेशन देता है। इसको मैं ठीक से लिखता हूं, अर्ली इंडिकेशन। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बताता है? थोड़ा पहले बताता है, लेकिन जितने भी अर्ली इंडिकेटर होते हैं ना, वो फॉल्स इंडिकेशन देने के लिए कुख्यात होते हैं। ठीक है, जो भी पहले इंडिकेशन देता है वो सभी इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देने के लिए कुख्यात होते हैं, कुख्यात माने जाते हैं। मतलब समझ रहे ना कुख्यात में क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्यों फेल बहुत ज्यादा होते हैं, बट एंट्री आपको बार बार देते रहते हैं। आप खाली नहीं रहोगे, आपको कुछ ना कुछ एंट्री आपको देते रहेंगे, राइट? चलिए, तो उसमें क्या होता है, एक हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न भी है जो अर्ली इंडिकेशन हमें देता रहता है कि अब मैं शॉर्ट हो रहा हूं, अब मैं बाई हो रहा हूं, अब मैं बाई हो रहा हूं, अब मैं शॉर्ट हो रहा हूं। वो हर कैंडल में आपको हर दिन एक नया नया इंडिकेशन देता रहेगा। तो इसीलिए आने वाले टाइम पे हम लोग थोड़ा सा इसे कंफर्म करने के लिए वॉल्यूम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा ईएमए पढ़ेंगे, थोड़ा सा आरएसआई पढ़ेंगे, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न पढ़ेंगे। तो इससे आपका जो कंफर्मेशन होगा, जहां फॉल्स सिग्नल मिलने वाला होगा, आप फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से बच जाओगे। बच जाओगे नहीं, बच सकते हो। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन से तो कोई बच नहीं सकता, ठीक है? मतलब कोई बचेगा ही नहीं, उसे कभी ना कभी इससे सामना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? बेरिश अबेंडन बेबी। बेरिश अबेंडन बेबी जहां बना, इसके बाद आपको तैयारी होना है। अभी ट्रेडिंग कैसे होगा पता चलेगा, ठीक है?
तो इसके बाद तैयारी हो जाए कि अब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ये आपको तैयारी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चार्ट सेटअप बनता है कि मार्केट मान लो कंटिन्यू हायर साइड गया, हायर साइड तो ग्रीन कैंडल में जाएगा ना, इस तरीके से कंटिन्यू हायर साइड गया। जरूरी नहीं कि हर कैंडल ग्रीन हो, मैं अभी समझाने के लिए बता दे रहा हूं। अगर कोई कैंडल इधर बना, इधर टॉप की तरफ, देखिए यहां पर जो छोटे कैंडल होते हैं ना, इसका एक सेटअप बता देता हूं। अगर कोई कैंडल इस तरीके से बना तो ये कैंडल होता है लॉन्ग लेग डोजी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, लॉन्ग लेग डोजी। अगर कोई कैंडल इस तरीके से बना, ठीक है, तो ये कहलाता है स्पिनिंग कैंडल। क्या? स्पिनिंग कैंडल, छोटा कैंडल। चार्ट लगभग सेम ही रहता है, कलर कोई भी हो सकता है ना, इनमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कलर का हो सकता है। अब इसी तरीके से अगर कोई कैंडल ऐसा है तो ये कहलाता है स्टार कैंडल। क्या? स्टार कैंडल। जिसमें बॉडी है वो स्टार कैंडल है, जिसमें बॉडी नहीं है वो स्पिनिंग कैंडल है। काम सबका एक बराबर है ना, काम सबका एक बराबर है। जिसमें बॉडी है वो स्टार कैंडल है, जिसमें बॉडी नहीं है वो स्पिनिंग कैंडल है। ठीक है भाई। तो अगर ये टॉप में बना तो स्पिनिंग टॉप हो गया, अगर ये बॉटम में बना तो स्पिनिंग बॉटम हो गया। जब ये टॉप में बनेगा मार्केट वहां से यू टर्न, अगर ये बॉटम में बना तो लोअर लेवल से मार्केट यू टर्न। स्टार कैंडल टॉप में बना तो इवनिंग स्टार, मतलब अब इस मोमेंट का शाम होने वाला है, मतलब अब इसमें अंधेरा छाने वाला है, मतलब भैया जाने वाले हैं 10-15 दिन के लिए, 10-12 घंटे के लिए, 10-12 महीना के लिए, ठीक है, 10-12 मिनट के लिए। जितना छोटा टाइम देख रहे हो उतना मान लेना कम से कम 10-12 कैंडल तो बनते हैं उसके बाद। ठीक, तो जब भी इस टाइप का कैंडल बनेगा, टॉप में बन रहा है तो इवनिंग स्टार कैंडल, अगर ये बॉटम में बन रहा है तो मॉर्निंग स्टार कैंडल। मतलब अब भाई साहब का दिन शुरू होने वाला है। अब भाई साहब यहां से ऊपर जाने वाले हैं। अब इनका अगले 10-12 घंटा, सपोज करो, देखो क्यों बिलीव करना चाहिए इन कैंडलस्टिक पैटर्न में। अगर मान लो एक टॉप बन गया, इसे इवनिंग स्टार क्यों कहेंगे भाई? अगर ये इवनिंग स्टार कैंडल है, इसको तो मैंने नामकरण दिया नहीं है, ठीक है, जिन्होंने कैंडलस्टिक इजाद किया उन्होंने दिया होगा, राइट। तो जब ये बनेगा, आप समझो अगर सूरज ढल गया, सूरज मामा ढल गए, ठीक है, तो आपको पता है ना अगले 12 घंटा उदय नहीं होने वाले हैं, अगले 12 घंटा तक राइजिंग नहीं होने वाले हैं। क्यों? इसी तरीके से अगर ये चार्ट बन गया ना तो समझ लीजिए कि अगले 10-12 कैंडल नीचे ही रहेगा, मिनिमम 10-12 कैंडल नीचे ही रहेगा। सिंपल फार्मूला है कैंडलस्टिक का। अगर कहीं पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो मान लो कि 10-12 कैंडल नीचे रहेगा, इससे ज्यादा कैंडलस्टिक की औकात नहीं है प्राइस को और ऊपर या नीचे ले जाने का। उसके बाद प्राइस सेक्शन पैटर्न बनता है और भी बहुत सारे सेटअप बनते हैं, उसके बदौलत मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो क्या समझे कि अगर इसका शाम हो गया है तो मान लो कि अगले 10-12 कैंडल नीचे रहेगा, इसके बाद सोचो कि अब रिकवरी देगा कहीं पर। इसी तरीके से कि अगर ये मॉर्निंग स्टार बन गया है, इसका मतलब कि सूरज मामा उग गए हैं, अब अगले 10-12 घंटे, मतलब अगले 12 घंटा तो सनसेट होने वाले नहीं है, अगले 10-12 घंटे तक तो अंधेरा होने वाला नहीं है, बीच बीच में बादल छा सकते हैं, है कोहरा आ सकते हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, वो अलग मैटर है।
आप अंधेरा गुफा में फंस सकते हो, ठीक है, जहां पर रोशनी नहीं आएगी, घनघोर जंगल में फंस सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये पता है कि अगले 10-12 कैंडल ये उसी साइड में रहेगा जिस साइड में कैंडलस्टिक पैटर्न शुरुआत हुआ है, ठीक है। अगर आप इसका 1 मिनट में देख रहे हो, सवाल पूछ रहे हैं किस टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में देख रहे हो 10-12 मिनट, 5 मिनट में देख रहे हो मतलब 1-1.5 घंटा, 15 मिनट में देख रहे हो तो 15 मिनट में दिन में 25 कैंडल बनते हैं, ठीक है। मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा मार्केट, फिर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। एक दिन के लिए 10-12, अगर आप इसमें डेली में देख लिए इसका मतलब कि 10-12 दिन, अगर आप इसको वीकली में देख लिए इसका मतलब कि 10-12 वीक, 10-12 वीक का मतलब 10-12 वीक का मतलब 3 से 4 महीना, मंथली में देख लिए इसका मतलब गया 1 साल, और ईयरली में तो चार्ट देखते नहीं हम लोग, अभी हमारा चार्ट इतना बने नहीं, ईयरली में 10-12 साल ठीक है। तो समझ लो इसको कैसे देखना है। तो अभी टाइम फ्रेम क्लियर हो गया होगा, क्यों भाई साहब, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैंडलस्टिक हुआ, ठीक है। देखिए एक कैंडलस्टिक और बनता है, उसका देखो इन कैंडलस्टिक जो पैटर्न बताया मैं अभी, इसमें ना एक फॉर्मेशन याद रखिएगा कि जब भी ये स्पिनिंग वाले कैंडल बनते हैं या फिर मॉर्निंग स्टार वाले कैंडल बनते हैं, मैं गलत ड्रॉ कर दे रहा हूं यार, जब भी इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ये जो स्टार कैंडल होते हैं ना मोस्टली गेप अप होते हैं, क्या ज्यादातर स्टार कैंडल होते हैं या स्पिनिंग कैंडल होते हैं, और ज्यादातर गेप अप होते हैं, पिछले कैंडल से डायरेक्टली गेप अप होते हैं और वहां प्राइस रुक जाता है, इसके बाद जो नीचे जाता है वो कंटिन्यू में इसका डाउन साइड स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, और जो बॉटम से कैंडल बनता है यहां पर वो भी ज्यादातर गैप डाउन होके पैटर्न बनता है, और अगला कैंडल भी क्या बनता है, वो भी गैप अप ओपन होके बनता है इस तरीके से। तो ये जो चार्ट सेटअप होता है, ये जो चार्ट सेटअप होता है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये तीनों कैंडल सॉरी ये दोनों कैंडल, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडलस्टिक का सेटअप है, ठीक है। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम यूट्यूब में थोड़ा ज्यादा तेज है लोग आजकल, है ना। ओके, इसे ध्यान रखिएगा, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक सेटअप और आता है, इसी तरीके का एक सेटअप और आता है, जैसे मार्केट ऊपर गया, ये थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, इस तरीके से प्राइस ऊपर गया और क्या हुआ, ओपन होके प्राइस नीचे आ गया ऐसे, और यहां पर जाके क्लोज हो गया, इसे कहते हैं पेपर अम्ब्रेला कैंडल। क्या, पेपर अम्ब्रेला, स्पेलिंग लिख लेना यार, मैं गलत लिखूंगा तो, पेपर अम्ब्रेला कैंडल है। जब भी प्राइस इसके बिलो वापस आ जाएगा ये कंटिन्यू में शॉर्ट रहेगा, और अगर प्राइस ऊपर चला गया तो ये कंटिन्यू में हायर सेट रहेगा। तो पेपर अम्ब्रेला कैंडल में क्या होता है, इस पॉइंट के बिलो आपका शॉर्ट होगा। इसी तरीके से जब प्राइस नीचे जाता है, मतलब ये जो सेटअप होगा ना, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि इसके बाद अब प्राइस को फिर से इसके नीचे आना पड़ेगा, तब ये शॉर्ट क्रिएट होगा। इसका मतलब 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसी तरीके से जब प्राइस नीचे जाता है तो बॉटम में बनता है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इधर हैमर कैसे बनता है, इधर से हैमर बनता है इस तरीके से, ऐसा। यहां पर भी एक इन्वर्टेड हैमर सेटअप बनता है, हालांकि ज्यादा नहीं बनता है, कम बनता है, ऐसा। बॉटम में इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जब इसके ऊपर जाता है प्राइस, यहां बुलिश हो जाता है। कई बार शूटिंग स्टार कैंडल को भी लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं जब टॉप में बनता है तो, ठीक है। अगर प्राइस इसके नीचे कंटिन्यू गया शॉर्ट रहेगा, और अगर प्राइस इसके ऊपर गया कंटिन्यू में बाइंग रहेगा, ठीक है।
तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, ये पेपर अम्ब्रेला कैंडल हो गया। कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट जब ये ऊपर बनता है इधर, ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडल, तो फिर इसे इन्वर्टेड हैमर कहना शुरू कर देते हैं। ग्रीन कैंडल बनता है तो रेड रहता है तो शूटिंग स्टार, लेकिन एक्चुअली वो शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर मैं चार्ट में लेके चलूंगा आप लोगों को। मैंने कुछ कुछ कैंडलस्टिक आप लोगों को बताए हैं, स्टार्ट कर देता हूं, इसको नोट करते जाना। सबसे पहले हैमर, कैसा सेटअप होता है हैमर का, इस तरीके का। अच्छा एक मिनट, मैं इसे तो अलग अलग कर दूंगा, मैं इसे एक बार ना आप लोगों के लिए आसान होगा ये समझाने के लिए चीजें थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूं। ठीक है, देखिए बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल, इसको हम रेड में लिखेंगे। ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिख लो, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, और क्या बताया? बुलिश इनगल्फिंग, और क्या बताया मैंने? मॉर्निंग स्टार, और क्या बताया? अबेंडन बेबी, बुलिश अबेंडन बेबी, बुलिश अबेंडन बेबी, और क्या बताया? स्पिनिंग बॉटम, ट्विजर बॉटम, और क्या बोला? हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, बुलिश अबेंडन बेबी हो गया, स्पिनिंग बॉटम हो गया, ट्विजर बॉटम हो गया, और हिडन चार्ट पैटर्न। ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न 8, हिडन चार्ट मतलब हैमर। इसी तरीके से इधर क्या बताया मैं? शूटिंग स्टार, फिर ग्रेवस्टोन डोजी, फिर बेरिश इनगल्फिंग, फिर इवनिंग स्टार, फिर अच्छा हाँ इधर कट गया क्या? ओ ठीक है, फोटो को मैं थोड़ा सा अपना पिक्चर को चेंज कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक, ओके, हो गया। चलिए हाँ, और क्या हो गया? बुलिश अबेंडन बेबी, बेरिश अबेंडन बेबी, और स्पिनिंग टॉप, और ट्विजर टॉप, और हिडन चार्ट। ठीक है, हैमर, ए शूटिंग स्टार, और एक अभी लास्ट में और क्या बताया? क्या बताया था लास्ट में? पेपर अम्ब्रेला, राइट। टॉप में क्या बनता है? पेपर अम्ब्रेला। अभी इसमें बता देता हूं, आप लोगों को लगेगा सर इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या क्या जरूरत है? पेपर अम्ब्रेला, पेपर अम्ब्रेला, ठीक है। और यहां पर इन्वर्टेड हैमर,
3 कैंडलस्टिक पैटर्न में, राइट। चलिए इतना समझ जाएंगे, बहुत है। अब लग रहा होगा सर इतने सारे चार्ट पैटर्न हैं, काम के कौन कौन से हैं, काम के कौन कौन से हैं? चलिए जितने सारे चार्ट पैटर्न है ना, इसमें सिर्फ 4 कैंडलस्टिक आपके बहुत काम के हैं। 4, 2 बुलिश और 2 बेरिश, ठीक है। बुलिश में कौन, हैमर, और ये अक्सर बनते रहता है। दूसरा ड्रैगन फ्लाई डोजी। फिर मैं लॉन्ग लेग डोजी भी बताया हूं, लेकिन उसका काम है, होता नहीं, होता है बट कम होता है। शूटिंग स्टार, आप इसके बदौलत भी ट्रेड कर सकते हो, शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी। आप फॉलोअप में कैंडल स्टिक और ले सकते हो, कौन सा, इनगल्फिंग। दोनों में क्या कर सकते हो, इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग पैटर्न मतलब बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग। बस इससे ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेडिंग में जरूरत मेरे अनुभव से तो नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी जो और आते हैं वो इनसाइड पैटर्न में आते हैं, बेबी कैंडल जो आते हैं वो इनसाइड सेटअप में आते हैं, आगे प्राइस एक्शन पैटर्न में आप लोगों को बता दूंगा मैं। इससे ज्यादा की जरूरत मोस्टली ट्रेडिंग में नहीं पड़ता है। इतना ही कैंडलस्टिक पैटर्न का जरूरत सबसे ज्यादा होता है और अक्सर बनता रहता है। इसमें आप भरोसा कर सकते हो, ये 80-90% आपको ट्रेड दे सकता है। जैसे कल मैं आपको बता रहा था, इतना बढ़िया सेटअप है ना कि 10 बार में से 9 बार प्रॉफिट आपको दे सकता है। 10 बार अगर ये सेटअप तैयार होगा तो 9 बार ये ट्रेड आपको दे सकता है। ये इतना अच्छा विश्वसनीय चार्ट सेटअप होते हैं, ठीक है भाई। तो मैं आगे लेके चलूं, अब चार्ट में कुछ दिखाऊं। चलिए कुछ चार्ट ढूंढते हैं और रेंडम ढूंढते हैं, ठीक है। पुराने जो चार्ट होंगे उसको भी देखेंगे। अगर मैं एफ एंड ओ के अच्छा एक पॉइंट और, सर कहां ढूंढे चार्ट, सवाल आपका आएगा। अभी ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा। तो अभी एक कैंडलस्टिक मॉड्यूल में कैंडल वाइज, ठीक है, कैंडल वाइज ट्रेडिंग सेटअप अभी आपको बताऊंगा मैं कि इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हो, केवल कैंडल वाइज। तो अभी सेटअप रखो एक, इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे वॉल्यूम, फिर इसमें ऐड करेंगे आरएसआई, फिर इसमें ऐड करेंगे क्या, मूविंग एवरेज। फिर आपका एक सेटअप तैयार हो जाएगा ट्रेडिंग का। बात समझ रहे हैं। तो अभी आपको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है जो आसानी से दिख जाए। कैंडल वाइज ट्रेडिंग में क्या करना है, नंबर 1 इसे नोट कर लो हमेशा की तरह, ऐसा चार्ट सेटअप ढूंढना है, ऐसा चार्ट, ऐसा कैंडलस्टिक चार्ट, इसे नोट करिए और इसे डायरी में नोट कर लीजिएगा। ऐसा कैंडलस्टिक चार्ट फाइंड करना है जो आसानी से पहचाना जा सके। क्या पहचाना जा सके, जो आसानी से दिख जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चार्ट देखते ही क्लियर हो जाए कि हाँ यस ये मेरा जाना पहचाना कैंडल है, बस इसी कैंडल की मुझे इंतजार था, बस ये कैंडल जहां मिले मुझे ट्रेड करना है। तो अभी क्या ढूंढना है अपने को, एक जाना पहचाना कैंडल स्टिक फाइंड आउट करना है। और कब के लिए ढूंढना है, आज जो चार्ट बना होगा आज के दिन पे। अगर आज के दिन पे चार्ट सेटअप नहीं मिलेगा फिर हम लोग वीकली में चेंज कर दूंगा तो वीकली में मिल जाएगा आप लोगों को, फिर इसमें नहीं मिलेगा तो मंथली में चेंज कर दूंगा तो मंथली में मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन जो आज के सिनेरियो में बना है उसे ढूंढना है। पुराना जो बना होगा मैं दिखा दूंगा अभी, लेकिन जो अभी मैंने चार्ट सेटअप बताया इसमें जो बना हुआ है उसे फाइंड आउट करना है आज, ठीक है। और क्लास के बाद आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि कम से कम 200 चार्ट देखना है, 200। जिसको ट्रेडर बनना है ना, आप अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो कि जब तक मैं 200 चार्ट ना देखूं, 200 किसका, F&O का चार्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक के चार्ट जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है। ट्रेडिंग के लिए यही स्टॉक अच्छे होते हैं जो F&O में है। और उससे भी थोड़ा फिल्टर करके आओगे तो निफ्टी 50, क्या निफ्टी के 50 स्टॉक, निफ्टी 50, और उससे भी थोड़ा सा फिल्टर करके आ जाओगे तो आपके जो फेवरेट स्टॉक होंगे वो 10-12 स्टॉक हो सकते हैं बस। जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टीसीएस हो गया, जैसे HUL हो गया, जैसे टाटा मोटर्स हो गए, SBI हो गए, HDFC हो गए, बजाज हो गए, इनको तो आपके फेवरेट स्टॉक ए हो जाए। लेकिन अगर सीखना है तो मैं कहूंगा एवरीडे, मैं शायद इसको फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ऐसा कौन है जो एवरीडे 200 चार्ट देख के सो रहे हैं, ईमानदारी से बता दो। ऐसे कर दो, हैंड राइज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ईमानदारी से बता दो 200 चार्ट देख के जो सो रहा है बता दो, ईमानदारी से बता, झूठ मत बोलिएगा ना। वीडियो ऑन करके मुझे बता दो कि सर मैं देख रहा हूं, एक को जाने का नहीं आया, कमेंट बता दो। ओके, युवराज, दीपक, विपिन, अच्छा विपिन 50 तक, कोई बात नहीं। अच्छा दिनेश जी बोले नहीं कर सकता सर, 30 चार्ट डेली, 25 से 30 चार्ट बस, 5 चार्ट देखता हूं प्रवीण। हो पाल जी 10-15 डेली बहुत कम है, बहुत कम। 200 वाले तो एक भी अभी तक नजर नहीं आए। हे भगवान, हे ईश्वर, क्षमा करो मालिक। अच्छा कल से कौन कौन देखेगा बताओ, कल से कौन ट्रेडर नहीं बनना है क्या यार? मेरा फोकट चले जाएगा। कौन है हैंड राइज कर रहे हैं? लोकेश, क्या नाम है? अरे चेंज हो गया ना। अच्छा हाँ, अरे आप जैसे हैंड राइज करते हो ना चेंज हो जाता है, पिक्चर चेंज हो जाता है। अच्छा चलो, इधर जिसका है कुणाल देखता है, कुणाल तो है मेरा स्टूडेंट है वो, राशिद, मनीष, ठीक है, दादा साहेब, शाबाश। और कौन है? विशाल खत्री, गुड। शिवम, राहुल जी, वेरी गुड। अच्छा अखिलेश, गुड, समझ गया। राणा, तुम्हारा कैसे हैंड राइज नहीं हुआ? अच्छा इधर कोई कमेंट नहीं करे, मैं शुरू करूंगा। हे भगवान, सर आपकी ही लिस्ट है। अच्छा प्रवीज, ओके, शाबाश। तो देखो भाई साहब, अगर 200 चार्ट आप नहीं देखेंगे तो रियली ना मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। 200 चार्ट आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए आप लोग 200 चार्ट देखोगे? देखो अब नाम यहां कमेंट कर दो, कौन कौन देखेगा 200 चार्ट? कल से मैं भी, हाँ। तो कम से कम यार 200 लोग ना 200 चार्ट तो देखो, तब तो मजा आएगा ना। सब लोग समझोगे, आपको पता चलेगा मार्केट का व्यू, मार्केट का नजरिया, दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा। रमा जी बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए देखना जरूरी है, नहीं देखेंगे काम नहीं चलेगा। तो कल से आप देखें, कल से फिर पूछूंगा 200 चार्ट किसने, कल का स्टार्टिंग यही लाइन से होगा कि 200 चार्ट किसने देखा।
बिल्कुल देखना पड़ेगा सर। अभी मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रण ले लीजिए कि 2023 में ना कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो 200 चार्ट आपको देखना पड़ेगा। तो 200 चार्ट कौन कौन सा देखेंगे, मैंने क्या लिख रहा था यहां पर कि ऐसा कैंडल स्टिक आपको ढूंढना है जो आसानी से दिख सके, जरा सा भी कंफ्यूजन है अवॉइड कर दो, कुछ नहीं करना है उसमें, जरा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है अवॉइड कर दो। ओके वेरी गुड मंटू कुमार, 200 चार्ट का लिस्ट सर बताता हूं। देखो अभी जो आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं ना डियर, ट्रेडिंग व्यू ना चार्जेबल है। ठीक है, आप लोग इन्वेस्टिंग से देख सकते हैं, investing.com फ्री है, और ट्रेडिंग व्यू का भी शायद चार्टिंग फ्री है ना, चार्ट तो फ्री है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट फ्री है, उसमें एनालिसिस नहीं कर मतलब इंडिकेटर नहीं डाल सकते, बाकी चीजें तो फ्री है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, बाकी जेरोधा का चार्ट देख लीजिए, फायर से इस्तेमाल करते हैं तो फायर का चार्ट देख लीजिए, और सबसे बड़े यार investing.com का चार्ट देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बाद में चार्ज देना है, बहुत महंगा है ट्रेडिंग व्यू, हमको पसंद नहीं आता लेकिन मजबूरी है आपको बताना, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हैं, अभी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। तो रेंडमली एफ एंड ओ में लिस्टेड फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक लगभग 216 या 217 स्टॉक हैं आज के टाइम पे एफ एंड ओ में। इन स्टॉक का चार्ट आपको देखना है, मैंने यहां पर लगा के रखा है, आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, एफ एंड ओ में लिस्टेड स्टॉक मैं ऑलरेडी यहाँ पर एफ एंड ओ बना के रखा हूं, ये लिस्ट है। तो एफ एंड ओ में 226, कुछ क्या है ना कम बेसी होते रहते हैं, तो 226 स्टॉक हैं अभी। तो पूरे 226 स्टॉक का चार्ट अभी हम लोग देखेंगे साथ में। ठीक है, सब लोग अभी केवल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे, बाकी चीजें नहीं समझेंगे, अभी सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि कहां हमें एक जाना पहचाना वाला कैंडल हमें दिख रहा है। करेक्ट, तो फोकस कर जाइए और सोने वाले जाग जाइए, जो जो बिस्तर लगा के तकिया लगा के सो रहे हैं ना वीडियो ऑन करके, कृपया करके जाग जाइए भाई साहब, है ना। चलो बढ़िया, शाबाश। अगर आप लोग बिस्तर लगा के शेयर मार्केट की पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई साहब सुधर जाइए। ठीक है, मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहता। चलो देखो, तो जैसे अभी हम पहले, अभी जैसे इसमें बहुत सारा चार्ट है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार में सरसरी आज का चार्ट दिखा देता हूं। तो जैसे सबसे पहले क्या हुआ, एमसीएक्स, अभी चार्ट देखिए, कमेंट मत करिए, है ना। आज चार्ट क्या बना है, बुलिश कैंडल बना है। आज जो चार्ट बना होगा सेटअप, वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखो, जैसे अगर आप इस चार्ट को देखोगे, ये वाले चार्ट, ये वाला चार्ट क्या दिखेगा आपको, ये वाला कैंडलस्टिक क्या दिखेगा आपको, पावर फाइनेंस। अब देखो, जब आप चार्ट देखते हो ना, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में बताया कि आपको क्या देखना है, ऐसा चार्ट देखना है जो जाना पहचाना हो। और देखना कहां है, दो जगह देखना है, ऑलरेडी मैंने लेक्चर में कवर कर दी है आप लोगों को। एक तो देखना है सपोर्ट पे, बुलिश कैंडल देखना है, और एक देखना है रेजिस्टेंस पे, यहां पर बेरिश देखना है, यहां पर बुलिश सेटअप देखना है, यहां पर बेरिश सेटअप देखना है। मतलब यहां पर बेरिश कैंडलस्टिक देखना है, नाम में याद हो जाना चाहिए उंगली में। ठीक है, उंगली में नाम याद हो जाना चाहिए। हैमर देखना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी देखना है, बुलिश इंगल्फिंग देखना है, पियर्सिंग पैटर्न देखना है, हिडन चार्ट देखना है। ठीक है, बुलिश का। इसी तरीके से बेरिश का शूटिंग स्टार देखना है, ग्रेवस्टोन डोजी देखना है, और बेरिश इंगल्फिंग देखना है। खत्म, मैंने 3 चार्ट बताए हैं, इतना देख लो काम चल जाएगा। आगे बढ़िए, अब ये है इनफी। अभी फटाफट एक बार मैं दिखा देता हूं जो जो बने होंगे। अभी देखो, ये कौन सा चार्ट है भाई साहब, मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को लेक्चर में बता रहा था, ये है आपका बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। इससे पहले भी ये बुलिश इंगल्फिंग चार्ट बना था, अभी अगेन सेम लेवल में बुलिश इंगल्फिंग चार्ट बना है। इसका मतलब कि अगला कैंडल इसके ऊपर, जैसे प्राइस इस भाव के ऊपर जाएगा, ट्रेडिंग सेटअप याद करो कैंडलस्टिक पैटर्न का, जैसे प्राइस इसके ऊपर जाएगा, इस पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और जब तक इसमें मनी फ्लो रहेगा आप तब तक इसमें बने रहना। कम से कम 4 से 5% का टारगेट आपको मिल जाना चाहिए इजिली कैंडलस्टिक पैटर्न में। कैंडलस्टिक पैटर्न में मिनिमम 4 से 5% का टारगेट मिल जाता है,
और थोड़ा हायर जाओगे बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, तो 8 से 9% तक का भी मूवमेंट कभी कभी मिल जाता है। मैं पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न में कई बार बताया हूं कि 8-9% तक का भी टारगेट मिल जाता है इस पे, लेकिन मिनिमम 4-5% का ट्रेड ही दे देता है। तो चूंकि कौन से चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं अभी हम लोग देख रहे हैं डेली में, तो डेली में 4-5% मिलना बहुत इजी है। अगर इसको हम लोग अभी 15 मिनट में देखेंगे तो इंट्राडे के लिए हो जाएगा, 5 मिनट में देखेंगे तो इंट्राडे के लिए हो जाएगा। तो दो जगह देखना है, नंबर 1 एक तो सपोर्ट में देखना है, और दूसरा क्या देखना है, पहचाना जा सके ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे लगता है इस बुलिश इंगल्फिंग में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो अगले दिन ट्रेड लेके देखना इसके ऊपर। अब इसमें फ्यूचर बाई मत करना अभी से, ठीक है। मैं जैसे पिछले दिन बता रहा था आप लोगों को कि ये सीख लेना जरूरी है, लेकिन पैसा कब आएगा? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा चार्ट पैटर्न आप लोग पिछले यहां तक का चार्ट में देख लो, जहां जहां बना होगा। चलिए अभी इसको थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूं, इस चार्ट को मैं थोड़ा हाइड कर देता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे आप इसको देखो, अभी ये क्या है, ये कैंडल भी, ये आज की बात करो, मैं यहां कर रहा हूं, ये क्या कैंडल है? ये हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल। तो इसके बाद मनी फ्लो किधर आया? मनी फ्लो हायर साइड आ रहा है, इसका कहां पर है? अपने सपोर्ट के आसपास है, इस बड़े वाले कैंडल के सपोर्ट के आसपास है। इसका रेजिस्टेंस कहां है? यहां पर। तो ये जो फ्लो आएगा यहां तक मूवमेंट दे सकता है। तो सपोर्ट से जाने वाला स्टॉक कहां तक जा सकता है? रेजिस्टेंस तक। तो इसकी दौड़ कहां तक? यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन बैंक भी मूवमेंट कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में जा रहा है? हैमर जैसा कर सकते हो या ड्रैगन फ्लाई डोजी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। आप स्वतंत्र हो, पढ़ाते तक था ड्रैगन फ्लाई डोजी, अब आप हैमर कहो या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी कहो, वो आपकी मर्जी है। वो पढ़ते तक था। अब कैंडल क्या है देखो, ये चाहे ड्रैगन फ्लाई डोजी कहो या फिर आप इसको हैमर कैंडल कहो, इसका काम है बुलिश साइन देना, इसलिए कैंडल क्या है? केवल बुलिश कैंडल है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तो कुछ नहीं है, ये क्या है भाई? ये भाई साहब ब्रेकआउट है, आगे पढ़ेंगे। फटाफट में लेके चलता हूं। देखो अभी, अब ये क्या हो गया? ये हुआ, अभी मैं थोड़ा देर पहले बताया, ये कौन सा कैंडल हो गया? नाम बताओ। बुलिश अबेंडन बेबी, अबेंडन बेबी, बुलिश अबेंडन बेबी। कई लोग इसको और भी बहुत सारे नाम देते हैं, मैं वो नाम बोलना नहीं चाहता हूं, मुझे अच्छा ही लगता है ठीक है, इसके और भी बहुत तरह तरह के नाम हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके देख लीजिएगा, बुलिश अबेंडन बेबी। तो इसके ऊपर ये बाइंग है, जैसे इस कैंडल के ऊपर, मदर कैंडल के ऊपर जैसे ब्रेकआउट होगा ये बाइंग हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कहां होगा? मदर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर बाई, और इसमें तब तक बने रहिए जब तक कि इसका प्राइस पैटर्न चेंज नहीं हो जाता है। जब तक इसका प्राइस पैटर्न चेंज नहीं हो जाता है, या मिनिमम आपको 4% का टारगेट दे देगा, या जितना बड़ा स्टॉप लॉस है आपका, ये स्टॉप लॉस, तो अभी इसका स्टॉप लॉस कहां लग रहा है? सपोज करो कि भाई इसका स्टॉप लॉस लग रहा है 466 में, बाई हो रहा है 476 के ऊपर, ठीक है। तो 466 में देखो सिंपल, इसका एक तरीका और भी है। मान लो इसके ऊपर आप बाई कर रहे हो, इसका आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? ये जितना बड़ा स्टॉप लॉस है, पोजिशनल ट्रेड में लगभग 10 रुपए की स्टॉप लॉस है, तो कम से कम 30 से 40 रुपए का ट्रेड होना चाहिए पोजिशनल ट्रेड में। इसका मतलब यहां तक का मूवमेंट आना चाहिए, 30-40 रुपए का मूवमेंट आना चाहिए।
मतलब यहां तक का टारगेट इसका होगा, सिंपल। तो कम से कम जो कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड लेते हो, मिनिमम चार्ज 1:, अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका, तो कम से कम 40 रुपए का टारगेट होना चाहिए। 1:3, 1:4, 1:5 ऐसा कैलकुलेट करिए कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। LNTFH, आगे चले अंबुजा, जहां जहां बना होगा थोड़ा फटाफट लेके चलता हूं। अभी इसको देखो, अब जैसे हीरो मोटोकॉर्प, पिछला कैंडल क्या है, सबसे सिंपल हैमर, आज के हाई के ऊपर गया बाई, और हैमर का लो का स्टॉप लॉस, हैमर का लो का स्टॉप लॉस, और ऊपर गया ये बाई हो गया। जैसे आज इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया है, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हाई का ब्रेकआउट करने के बाद जनरली वो फेल होता है, कहां आया, रीटेस्ट करने के लिए आया। अगर ये फेल हो जाता तो कंटिन्यू चले जाता। जो ब्रेकआउट कर रहे हैं ना, वो कैंडल एक बार नीचे आता ही है, फिर यहां से मूवमेंट दिया, वो सबसे बढ़िया ट्रेड है। तो आप यहां मिस कर जाओ कोई बात नहीं, यहां मिस नहीं करना चाहिए। यहां पर ये ट्रेड सबसे बढ़िया है, ये सेटअप सबसे अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल कैंडलस्टिक पैटर्न ही पर्याप्त है ट्रेडिंग के लिए। सपोज करो ये बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट का कैंडल क्या है, मस्त हैमर कैंडल है, इसके ऊपर निकले बाई करो, सिंपल। आज का कैंडल हैमर के ऊपर निकले बाई करो, लो कैसे डालो और टारगेट रख लो इधर का कहीं भी, कम से कम 1:4, 1:5। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत अच्छा, देखो एक कैंडलस्टिक भी अच्छा है, मैं इसके बारे में भी ट्रेड बता दूंगा, लेकिन एकदम देखने में तुरंत पता नहीं चल रहा है कि यार बुलिश कैंडल, जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा नहीं कि देखने में तुरंत है, अदरवाइज ये हैमर है लेकिन ये हिडन है। तो मैं कहता हूं एकदम दिख जाए, तुरंत दिख जाए, हाँ यही सही है, मैं इसी की तलाश कर रहा था, बस हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा चार्ट फटाफट। जैसे ए है SBI, पिछला कैंडल क्या था, अच्छा इधर भी था। अभी जैसे मैं लास्ट में बताया था एक कैंडलस्टिक सेटअप, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर 3 कैंडलस्टिक सेटअप बताया था पेपर अम्ब्रेला के साथ साथ। तो बॉटम में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये इन्वर्टेड हैंडल का सेटअप है। अगर ऊपर गया प्राइस, इसके ऊपर निकला, तो ये क्या होगा, हम इसे बाई मानेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग हायर साइड रहेंगे। क्लोजिंग इंपोर्टेंट है, क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन एक बात भी ध्यान रखिए, अगर प्राइस ऊपर गया, सपोज करो कि यही कैंडल बहुत ऊपर चले जाता, तो क्या करते, इसलिए एक्चुअली ये बाइंग हो चुका है। अगर प्राइस इसके ऊपर एक बार गया, आपका एंट्री हो जाना चाहिए। और अगर कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, क्या कैंडल की क्लोजिंग पॉजिटिव आता है, तो पोजीशन को कैरी करो। और अगर कैंडल की क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं आता है, तो पोजीशन को स्क्वायर अप कर दो। लेना चाहिए जैसे प्राइस को ब्रेकआउट कर रहा है उसके ऊपर। चलिए अब एक आता दिखाऊंगा। जैसे ये है SBI, फ्यूचर है SBI का, जैसे इस प्राइस के ऊपर गया होगा ना, ये बाई हो गया, मतलब इसके ऊपर बाई हो जाना चाहिए। मैं तो क्या करता हूं, जिस दिन हैमर बनता है ना, मैं उसी दिन लेके चले जाता हूं, क्योंकि हैमर बहुत बार ट्रेड देता है उसी दिन में से। लेकिन उससे क्या होता है ना, एक कहावत है कि हड़बड़वा आदमी मुंह भी जलाए और खाने का मजा भी ना पाए। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मैं कर लेता हूं, जब हैमर बनता है ना तो मैं उसे बाई कर लेता हूं, फिर मैं देखता हूं अगले दिन क्या होगा। तो ज्यादातर टाइम में सही रहता हूं। कभी कभी हो जाता है कि हैमर बनता है और मार्केट नीचे आ जाता है,
तो देखो जैसे इसके ऊपर गया, देखो यहां जैसे इसके ऊपर गया ये बाई हो गया। अब इसमें जैसे इसके ऊपर गया ना, आप इसमें स्टॉप लॉस डाल के बाई करो इंट्राडे के लिए, एटलीस्ट डे लो का स्टॉप लॉस डाल के बाई करो। पोजीशन पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, कैरी करके जाओ। अरे अशोक सर नमस्ते, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। ओहो हो, प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद धन्यवाद, क्या बात है, बहुत दिनों बाद सर। हमको चिंता हो रही थी, हम परसों नरसों चर्चा कर रहे थे लाइव में हम आपका। कल आप ना मुझे व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट डालिएगा, मैं लाइव का लिंक शेयर करूंगा आपको, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हमको चिंता हो रही थी कि भाई आप हैं कहां, पता ही नहीं चला। चलिए धन्यवाद। आप लोगों को बता दूं, अशोक आगे सर रिटायर्ड हैं और शायद 65-67 ईयर के हैं प्लस ना। और देखिए कितना जज्बा है उनका सीखने का, बहुत पुराने पुणे बैच के थे मेरे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूं, शायद मैं इसको कंप्लीट नहीं किया। कि जब जब ना हैमर बनता रहे, सपोज करो कि इधर का कैंडल हैमर है, ये वाला कैंडल क्या है, हैमर है, तो आप चाहें तो हैमर के दिन ही पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया कि अगर इसका एडवांटेज है ना, तो थोड़ा कभी कभी नुकसान भी है, इसे आप अपने रिस्क के अनुसार पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है? ये मैं बोल सकता हूं, मैं बनाता हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं, मेरे अनुभव से बनाना चाहिए। दूसरा, अगर आपने नहीं बनाया तो जैसे इस हैमर के हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, आप इंट्राडे में पोजीशन बनाओ। क्या करो, इंट्राडे में पोजीशन बनाओ और इंट्राडे में कोशिश करो कि पॉजिटिव क्लोज करे, तो पोजीशन को कैरी करो। मतलब आपने इस भाव में एंट्री लिया, अगर इसकी क्लोजिंग इधर आता है तो सेम डे आप एग्जिट करके जाओ, और अगर इसकी क्लोजिंग इधर आया जैसे अभी आया है तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करो। समझ गए एंट्री कैसे करते हैं? एंट्री मालूम चल गया, ठीक है? एंट्री मालूम चल गया, एंट्री मालूम चल गया तो ट्रेड ले लो। चलिए देख लेना कल। दूसरा एक पॉइंट और, जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, एक बार यहां पर आने की कोशिश जरूर करता है रीटेस्ट में। तो अगर मान लो यहां पर आपसे मिसिंग हो गया, नहीं ले पाए, यहां पर आए जरूर ऐड कर लो, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, सिर्फ एंट्री का ही स्टॉप लॉस है, और पोजीशन कैरी कर लो। अगर नेगेटिव क्लोजिंग दिया है तो पोजीशन स्क्वायर अप, और पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड। तो एंट्री इस तरीके से करते हैं। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? आना तो पड़ेगा भाई साहब। ये कौन सा स्टॉक है? अल्ट्राटेक। आप लोगों को मैं बताया था एक दिन, याद होगा, जिस दिन मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का सेटअप बता रहा था तब, कि ये भाई साहब जाएगा, इसको जिधर भी जाना है ये जाएगा। इसके पास समय नहीं था, देखो भाग गया। यही तो चाहिए, इतना ही तो चाहिए यार ट्रेडिंग के लिए, और क्या चाहिए? लेकिन मैं ये भी बताया था, याद होगा, कि जिधर जाए ना उधर क्लोज होने देना डेली में, और फिर अगले कैंडल में ट्रेड डालना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वाले सेटअप को एक बार फिर से वीडियो देखो, वीडियो को रिपीट कर करके देखेंगे ना। मैं कह रहा हूं जो वीडियो आप, जो लाइव आप लेक्चर अभी सुन रहे हो, कृपया करके ना वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लो। मैं जो चीजें बता रहा हूं, अगर उसे एक रत्ती अलग होगा तो आप मुझे कमेंट आके ना बार बार कमेंट करना, सर आप गलत बता रहे हो, लाइव में आके बोलना, वो ऑलमोस्ट सही होगा। मैं बताया था आप लोगों की, अगर ये नीचे जाएगा ना, सेम कभी भी ट्रेंड लाइन का सेटअप में ना, जो कैंडल ब्रेक डाउन दे रहा है उसमें शॉर्ट मत मारना, हमेशा शॉर्ट किसमें डालना है? अगले कैंडल के नीचे डालना है। और ऐसा कैंडल ना सबको ट्रैप करता है, फिर ऊपर चला गया, अब इसमें ना हायर साइड का ट्रेड है, ब्रेक डाउन करके कैंडल फेल होकर ऊपर जा रहा है, मतलब ये ना रुकेगा नहीं, ये बहुत बढ़िया जाएगा। हालांकि इसका टारगेट पूरा हो गया है, यहां तक का टारगेट, लेकिन ये जो सेटअप है ना, इतना बड़ा टारगेट देगा अभी इधर, तो 7500 की तरफ जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर ज्यादा हो जाता है मुझसे।
अभी देखो, जैसे कभी कभी इसके बारे में ना मैं पूरा विस्तार से लेक्चर दूंगा। ये क्या था, एक कैंडल स्पिनिंग बॉटम कैंडल है, अभी बाई नहीं हुआ है। स्पिनिंग बॉटम कैंडल पहले अर्ली बाई नहीं करना कभी भी। स्पिनिंग हैमर में अर्ली कर सकते हो, शूटिंग स्टार में अर्ली कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर गया, अब कल से बाइंग होगा। और जब भी छोटा छोटा कैंडल बने ना, आप उसको अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। छोटा छोटा कैंडल के बाद ना बहुत तूफानी मूवमेंट आता है मार्केट में। तो इधर साइड नीचे जाएगा शॉर्ट होगा, ऊपर जाएगा बाई होगा। तो अभी इसे बाई होने दीजिए, मतलब कल बाई होगा, क्योंकि दो कैंडल में अच्छा वॉल्यूम आ चुका है। और थोड़ा एक लॉजिक और है, आने वाले दिनों में बताऊंगा इसके ऊपर में। ये क्या कैंडल है, सेम फ्यूचर का चार्ट है। एक कैंडल क्या है, एम्फेसिस का हैमर कैंडल है। मनी फ्लो किधर है, हायर साइड है। इस कैंडल के बारे में तो मैं 2 दिन से बता रहा हूं आप लोगों को, बैंक निफ्टी के बारे में, कि भाई 2 दिन से हैमर कैंडल बन रहा है, इसमें बायर आ रहे हैं, बस थोड़ा हिम्मत कम हो जा रहा है सेलर के सामने। फाइनली आज इन लोग ब्रेकआउट करा लिए हैं। तो अभी इसमें हायर साइड कंटिन्यू प्राइस जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा हमारा काम नहीं है, जाना चाहिए। ऐसा वाला कैंडल को कहते हैं मॉर्निंग, सॉरी, ऐसा वाले कैंडल को क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। ये क्या कैंडल है, इवनिंग स्टार। किधर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना दिन गया, 7 डेज। आना चाहिए था, 8-9 दिन आना चाहिए था, 10 दिन 12 दिन इसे आना चाहिए था, कम दिन आया है। ठीक है, इसी फ्लो में से 10-12 दिन आना चाहिए था, बट ऐसा भी नहीं कि ऊपर चला गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसके पीछे के भी लॉजिक, क्यों कम गया। केवल कैंडल स्टिक ही सब कुछ नहीं है, है ना। कैंडल स्टिक का भी एक लिमिटेशन है। चल भाई जल्दी जल्दी खुल जा, इसका नहीं प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी खुलता नहीं है। निफ्टी का भी दोनों कैंडल देख लिया आपने। पहला दिन का कैंडल भी है, रेड में था। मैंने कल बताया था आप लोगों को इसके बारे में कि भाई इसमें क्या हो रहा है, सेलर तो है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, और बायर का भी एंट्री आ चुका है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के पास है। अगर एक कैंडल ना यहां रहता तो मैं नहीं बोलता कि हाँ बाई करो, लेकिन एक कैंडल कहां पर बना है, सपोर्ट पे बना है, तब मैं बोलता हूं कि यहां पर शॉर्ट मत करो बल्कि यहां पर बाई करो। आज मैं जो लाइव में थे ना मेरे साथ, उन लोग सबको बता रहा था आज इसका आखिरी दिन है, इसे आज हैमर बन ही जाना चाहिए। जो भी लाइव में थे उनको पता होगा, अगर आज हैमर नहीं बना तो हम लोग बुलिश पोजीशन छोड़ेंगे और शॉर्ट में आ जाएंगे। तो इसे आज आखिरी दिन था, इसे आज हैमर बनना ही पड़ा, बन ही गया। तो इस टाइप का कॉन्फिडेंस रहता है ना आपका, तो आप बहुत बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाते हो, अपने पोजीशन में होल्ड कर पाते हो। मैंने पोजीशन शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा, होल्ड रखा हूं मैं अभी। अभी इनमें देखो, ये अडानी पोर्ट्स के चार्ट में क्या हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। किस कैंडल के अंदर? बड़े कैंडल के अंदर। मतलब बड़े कैंडल का लो को क्या कर रहे हैं लोग, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग हो रहा है, बट अभी हमारे लिए काम का नहीं है कोई कैंडल, छोड़ देते हैं। अभी इस कैंडल को क्या कहेंगे हम लोग, इनगल्फिंग कैंडल कहेंगे। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, चला जाएगा हायर साइड में मूवमेंट। इतनी दिख ही रहा है, इतना अच्छा सेटअप चार्ट इसका। हाँ, लेकिन इतने बड़े कैंडल में ना ट्रेड डालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस जब बहुत बड़ा रहे ना, जैसे इतना बड़ा कैंडल है, तो इसमें ट्रेड लेना ना ठीक नहीं है। मैं ऐसा इतना बड़े कैंडल को क्या करता हूं, अवॉइड करता हूं, ये मेरे लिए सही नहीं है। मुझे छोटा कैंडल चाहिए, मुझे ऐसा कैंडल चाहिए, ऐसा वाला कैंडल, तो ठीक है। इसके बाद फिर कभी नीचे नहीं आया। एक्चुअली बाइंग यहां है, यहां नहीं है।
बाइंग यहां से, ये फॉलोअप है। जैसे ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, जब भी छोटा छोटा कैंडल बने आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखो, कहीं ना कहीं चला जाएगा। आईटीसी का ही ब्रेकआउट हो रहा था इधर, ब्रेकआउट देने वाला कैंडल क्या हो गया, शूटिंग स्टार बन गया, प्राइस नीचे आ गया। अभी जैसे इसका कैंडल देखो तो ये क्या है, एक छोटा कैंडल बना हुआ है। अब इसका कोई पता नहीं किधर जाएगा, तो इसे छोड़ो, हमारे काम का नहीं है। हमें अच्छा कैंडल चाहिए। जैसे अभी ये कैंडल है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है हायर रेजिस्टेंस में, जबकि मैं इसको नीचे देखता हूं बट ऊपर जा रहा है, तो ठीक है छोड़ देंगे, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस के ऊपर ना बाई नहीं कर सकते आप। अभी एक कैंडल को देखो, बेल को, तो ऐसे कैंडल स्टिक को क्या करना चाहिए, सेम डे लेके जा सकते हो आप। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप सेम डे से लेके जा सकते हो, बहुत बढ़िया बाइंग है इस कैंडल। टेकेम ऑलमोस्ट ये भी हैमर जैसा कैंडल है, इसे भी ट्रेड लेके जाया जा सकता था। फ्यूचर का चार्ट है, ग्रेविस्टोन डोजी, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा सेटअप है। एसबीआई का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। यह है कोटक बैंक का चार्ट। अगेन जैसे मैंने लास्ट डे भी बताया था, यहां पर भी हैमर बना था, यहां पर भी बना है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये वाला सेटअप अच्छा काम नहीं किया तो फिर उससे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जैसे ये अच्छा कैंडल बना था लेकिन कंटिन्यू नहीं किया, राइट। और आप देखेंगे और भी कोई कैंडल अच्छा वाला कैंडल ये भी था, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया। ये भी अच्छा कैंडल बना है, इसके ऊपर भी नहीं गया। ये भी अच्छा कैंडल बना है। तो क्या है ना, ये सेटअप फॉलो अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसे चार्ट को क्या करो, अवॉइड करो, ये ठीक नहीं है। तो इसे थोड़ा एकदम कंफर्म होने दो फिर ट्रेड लो इसको। क्यों, इसे क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी ना बहुत अच्छा सेटअप बन के नहीं गया ऊपर, ठीक है। इसलिए ऐसे चार्ट सेटअप को थोड़ा अवॉइड करते हैं, छोड़ते हैं उसको। यहां पर भी बहुत बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। दूसरे दिन क्या हुआ, डायरेक्टली नीचे आ गया, अगले दिन गैप अप ओपन हो गया। तो चार्ट सेटअप को कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, जैसे यहां देखो ये हैमर था, अगले दिन गैप अप और हायर साइड चला गया। तो ठीक है ना, चले जाएगा, नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको गलत ट्रेड नहीं मिलेगा। एक बार चला भी गया, दूसरे बार नहीं मिला, कोई बात नहीं, जब बनेगा तब ले लेंगे। ग्रेनुअल्स ये भी सपोर्ट के आसपास है। एक बात ध्यान रखिए, जैसे अगर एक ग्रीन रहता है ना तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हैमर तो है लेकिन ना उतना बायर नहीं है जितना मैं चाहता हूं, तो इसमें मैं अर्ली नहीं कूदता हूं। ऐसे कैंडल में मैं अर्ली कब कूदता हूं, जब कूदता हूं नहीं भाई, कूदता हूं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अर्ली कब कूदता हूं अर्ली कब कूदते हैं, जब एक कैंडल ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जब इसकी मतलब स्ट्रांग इसे बहुत है, बहुत मजबूत हो तब। ठीक, चलिए, जिंदगी में यार हंसी मजाक होते रहना चाहिए, लाइफ को भी ना बहुत सीरियस नहीं बनाने का है, ठीक है। अभी जैसे ये है, कौन सा है, बजाज फिनसर्व। हैमर तो है लेकिन बहुत छोटा है, तो एक टुच्चा सा ना, इसमें भी हिम्मत नहीं आता कि इसमें लेके चले जाओ, तो इसको थोड़ा कंफर्म करने देते हैं। अच्छा स्ट्रॉन्ग चाहिए, अभी दिखाता हूं, एक दो स्ट्रॉन्ग बने हैं। जैसे ये भी अच्छा कैंडल है एक्सिस का, ए ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, इसके ऊपर जाएगा तो बाई कर लेंगे। अभी जैसे एशियन पेंट का कैंडल, ये ना मैं अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं पता, गलत होने की पूरी अधिकार मेरे पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं ना कि ये 100% वापस जाएगा। नंबर 1 तरीका,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल रेड है। तो जो बंदा यहां शॉर्ट किया होगा, ट्रेडिंग का लॉजिक बताता हूं, ध्यान दीजिए, बहुत प्यार से समझिए इसे, ऐसे ही समझना है चार्ट को, कि अगर 10:30 हो गया, अरे आगे अब कल करेंगे ना, बहुत ज्यादा हो गया। तो 11, अगर मान लो किसी बंदे ने यहां से शॉर्ट किया है, 11 दिन से पोजीशन शॉर्ट का ओपन रखा है, जो सेलर है ना उसका टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हो रहा होगा, और अगर पूरा नहीं भी हो रहा है तो भी वो अब सोचेगा यार 11 दिन से लगातार गिर रहा है, एक दिन तो बाइंग आएगा कि नहीं आएगा। एशियन पेंट ऐसा तो नहीं खत्म ही हो जाएगा, एक दिन तो बाइंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये भाई साहब ना 100% वापस जाने वाला है कल परसों में, ये पक्का वापस जाएगा। और ये जिस दिन जाएगा ना, ऐसा कैंडल के साथ जाएगा, बड़े बड़े कैंडल के साथ जाएगा, ये छोटे कैंडल के साथ नहीं जाएगा। बहुत ही परफेक्ट लेवल में है स्टॉक बाई करने के लिए। तो लॉजिक जैसे मैं बता रहा था कि ये भी सेलिंग आया, इसमें भी सेलिंग आया, हैवी सेलिंग आया, इसमें भी हैवी सेलिंग आया, इसमें भी हैवी सेलिंग आया, इसमें भी हैवी सेलिंग आया, इसमें थोड़ा सेलिंग तो आया लेकिन लोअर लेवल है प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग तो आया लेकिन लोअर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी है, और बायर भी आ रहे हैं, मेरे जैसा ट्रेडर इसमें घुस रहे हैं। ये स्टॉक ना वापस जाने वाला है और यहां तक जाएगा, 3100 तक जाएगा स्टॉक। हो सकता है कल परसों में हम लोग इसे 3100 का भाव देख लें, बहुत ही फास्ट मूवमेंट करेगा। जो स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है वो उतना ही तेज गति से ऊपर जाता है, ध्यान रखिएगा। गिरावट बहुत फास्ट होता है, नोट करके रखो, क्या गिरावट जब भी होगा बहुत फास्ट होगा। अगर वो धीरे धीरे जा रहा है ना, इसका मतलब कि वो गिर नहीं रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है। एक चार्ट मैंने इसे शेयर किया था, चलिए अब मैं डायरेक्टली लेके चलता हूं, जंप कराता हूं आप लोगों को। कहां है रिलायंस, ये देखो गिरावट ऐसे होना चाहिए, ये है गिरावट का चार्ट। गिरावट ना फास्ट होता है, बड़े बड़े कैंडल के साथ होता है, ये है गिरावट। लेकिन ये कैंडल क्या है, हैमर है। ऐसे कैंडलस्टिक को ना मैं लेके जाता हूं, मतलब ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो फिर इसे ना ब्रेकआउट की, इसके ऊपर जाने की इंतजार नहीं करना है, इसका एसएल डाल देना है, बाई ऑलरेडी हो चुका है, इसमें हायर साइड का मूवमेंट आना चाहिए इधर का। एक कहावत और है, जो जितना तेज गति से नीचे जाता है ना उतना ही तेज गति से वापस आता है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे साइकोलॉजी को छोटी छोटी पॉइंट में बताता हूं ना, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है, छोटी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। ऐसी एक चार्ट और बताया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप लोगों को याद होगा, वीडियो भी देख लिया करिएगा। यहां पर मैं बताया था इस स्टॉक को कि अब ना ये जाने वाला है, मैं यहां बाई करना चाह रहा था, मुझे नहीं मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रहा और 13वां दिन वापस चला गया। यार एशियन पेंट मजाक है, अपने सेक्टर का ना राजा है, राजा। उसको ना ब्लू चिप शेयर की कैटेगरी में आता है वो, और हमारे पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक अल्टीमेट एक न एक दिन वापस चले जाते हैं, इसलिए उनमें अगर थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है, देखो कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वहां पर बाई कर लें। एशियन पेंट आप बाई कर सकते हो, मैं आपको बोल सकता हूं, ट्रेडिंग पर्पज में जिन लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो भाई साहब आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आप लोगों को किसी का कुछ पूछना है तो आप मुझसे हैंड राइज कर लो वीडियो ऑन करके, और जिसका प्रॉपर नाम होगा उसी को मैं लूंगा। तो चलिए, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अल्प ज्ञान के माध्यम से मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता सकता हूं। हाँ चलिए, किसी कुछ पूछना है? अच्छा, कल छुट्टी है भाई ना, सैटरडे संडे ऑफ, अब क्लास होगा मंडे को, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ, अब नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को। चलिए, किसका किसका हैंड राइज हो गया? बहुत लोगों का हो गया यार। अच्छा, यहां पर कमेंट भी है, कमेंट में क्या सवाल है आपके?
हाँ क्वेश्चन बोलो बोलो, क्वेश्चन करो। अच्छा ये भाई साहब तो गुड नाइट कर दी, कोई बात नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन हैंड राइज कर रहा है यार, हैंड राइज तो बहुत लोग हैं, पहले का हैंड राइज किए हुए हैं। अच्छा चलिए, मैं एक बार ना ऑन करने की कोशिश करता हूँ, हल्ला करेंगे सब लोग तो बंद कर दूंगा। कहाँ गया यार? हाँ चलिए बोलिए भाई बोलिए, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है ना, लेट नहीं करेंगे। सर सचिन हियर। हाँ जी एक सर। चीज पूछना था कि ये हिंद पेट्रो का जो सेटअप था वो कैसे फेल हो गया आज? सर वो फेल नहीं हुआ है एक्चुअली, वो ऑप्शन ना उसका प्रीमियम गिर गया हिंद पेट्रोल का। नहीं ऑप्शन नहीं सर, मैंने कैश में भी देखा तो था, सर future वो में फेल भी नहीं हुआ है देखा चार्ट, सर बिल्कुल बने रहिए, अभी चार्ट फेल नहीं हुआ है, ये रीटेस्ट लेवल है सर। ऑप्शन में प्रीमियम डी क्यू हुआ है तो ऑप्शन एग्जिट है, मैंने ऑप्शन बताया कि उसको एग्जिट कर लो, अब वो मतलब नहीं है उसको रखने। था। जी तो ये अभी भी, हाँ, ये तो सपोर्ट तोड़ दिया है ना? नहीं नहीं तोड़ा है सर, वो रीटेस्ट लेवल है। अच्छा रीटेस्ट। हाँ रीटेस्ट, जी जी। हाँ नेक्स्ट, और बोलिए। अच्छा वीडियो में भी बोल सकते हो आप, YouTube में भी कमेंट कर सकते हो, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए क्लोज करें, थैंक यू, फिर मिलेंगे मंडे को, ओके, हैप्पी वीकेंड सभी लोगों को। और वीडियो को ना एक बार रिपीट करके सब लोग देखिएगा, होमवर्क रहेगा आप लोगों का, एक बार वीडियो सब रिपीट करना, अखिलेश बाबू, गुड, चलो थैंक यू, ओके धन्यवाद, बाय बाय, शुभ रात्रि। चले भाई साहब YouTube से विदा लें।